नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आई होप घर में सब अच्छे होंगे, आप सभी बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जीवन में मौज भी चल ही रही होगी। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई 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 काफ़ी नहीं है। तो आज हम कुछ सवालों के साथ आए हैं जिसमें परसेंटेज के कुछ नए सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, मतलब एक प्रकार के सवाल जो एक जगह हम चर्चा कर रहे थे। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे, ठीक है, रैंडमली क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ अच्छे सवाल के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो ये आपके सामने पहला सवाल आज का। तो क्या है इस सवाल में, देखते हैं। क्या कहा गया कि आपके पास एक एलॉय है। एलॉय का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक मिश्रण है, मिक्स धातु है, ठीक है, और उसके अंदर 12% क्या है, कॉपर है, ठीक। और आपको चाहिए 69 केजी कॉपर, ठीक। तो कितने किलो आपको एलॉय की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहा यह गया कि आपको एलॉय लेके आना है, उसके अंदर से आपने कॉपर निकालना है। कॉपर कितने किलो होना चाहिए, तो कॉपर होना चाहिए आपका 69 केजी, ठीक। और कॉपर की जो परसेंटेज है एलॉय में वो कितनी है, तो वो है 12%। तो भाई कितने एलॉय की आवश्यकता पड़ेगी। आई थिंक कई बच्चे आंसर कर चुके होंगे। वेरी गुड सभी बच्चे। तो मैंने ये माना कि भाई हमारे पास x केजी मौजूद है, इसके अंदर 12% कॉपर है, तो ये भाई हमने लिखा 12% इक्वल टू कितने के बराबर हमें चाहिए, तो भाई हमें चाहिए 69 केजी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो बस मेरा आंसर आ चुका है। 4 की टेबल से कट किया 3 पे, 4 की टेबल से कट किया ये 25 पे, 3 की टेबल से कट किया 23 पे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 23 मल्टीप्लाई 25, यानी कि आप समझ पा रहे हैं क्या आंसर होगा। लास्ट में मुझे 5 दिखाई दे रहा है, 5 गुना 3 15 और 5 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर। बड़ा छोटा सवाल था, कोई मुश्किल काम तो था नहीं। तो चलिए इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखें ज़रा इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं। ओके जी, तो पढ़ लो भाई ज़रा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:4, ठीक है। 15 लीटर हमारे पास एक मिश्रण दिया हुआ है, इसके अंदर अल्कोहल और वाटर की जो परसेंटेज है वो है 1:4। 3 लीटर पानी आपने इसमें और डाल दिया, तो भाई परसेंटेज, तो आपने अल्कोहल की परसेंटेज पता लगानी है। मैंने एक काम किया, जरा 15 को आपने 1:4 में डिवाइड किया तो कितना कितना आ जाएगा। रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं समझे ज़रा। ये है 15 टोटल और ये रेशो है, इनका टोटल कितना आ रहा है 5, तो आपने इसके टोटल से डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ये हमेशा एक की वैल्यू को शो करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू को शो करेगा 3। अब भाई एक की वैल्यू 3 है तो इस एक की वैल्यू तो 3 लीटर हो गई, और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 12 लीटर हो जाएगी। क्योंकि एक की वैल्यू 3 है तो 4 निकालने के लिए 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके जी। अब आपने इसमें क्या किया, 3 लीटर पानी ऐड कर दिया। भाई 3 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया, पानी वाली साइड में 3 ऐड कर दिया, ठीक। आपको अल्कोहल की परसेंटेज पता लगानी। वेल अल्कोहल तो आज भी मेरे पास 3 ही है, और टोटल अगर मैं बात करूं कि कितने लीटर की वो क्वांटिटी हो चुकी है तो क्या आंसर करेंगे आप। तो आप कहेंगे कि भाई पहले 15 लीटर का टोटल मिश्रण था, अब वो कितना हो चुका है, उसमें आपने 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, मतलब कुल मिला के वो 18 लीटर हो चुका है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 100, बस खत्म। ये लो, कुछ भी तो नहीं था इस सवाल में। 50/3, आप जानते हो परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ तो 16.67, 50 को 3 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बालको, समझ में आ रही है बातें सारी। हाँ सर आ रही है। तो चलो फिर आगे। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये भी मिश्रण से ही रिलेटेड है। तो 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, यानी कि 75 ग्राम है, उसमें चीनी, सारा कुछ चीनी नहीं है, सिर्फ 30% ही चीनी मौजूद है। बाकी चीज़ें पानी वगैरह उसमें मौजूद होंगी या कोई अदर
सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो 75 ग्राम है, चीनी इसके अंदर है 30%। आप चाहते हो इसके अंदर और चीनी ऐड करना, तो 70% ये चीनी हो जाएगी। मतलब पहले चीनी की परसेंटेज 30 थी, फिर आपने दोबारा से फिर से उस सॉल्यूशन में चीनी डाल दिया, तो क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है, चीनी की परसेंटेज बढ़ेगी, चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो अब आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कितनी चीनी आपने ऐड की होगी। ओके जी, तो कैसे करेंगे देखना। भाई आपके पास 30% शुगर है, वैसे ये कितने के बराबर, ये 75 ग्राम हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर शुगर की वैल्यू है 30। देखना बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है। तो ये 30% सॉल्यूशन है, 30% चीनी, सॉरी। अब इसने क्या कहा कि आप कितनी चीनी ऐड करने वाले हो, तो इसके अंदर भाई मैं चीनी ऐड करूँगा। आपको ये तो पता है कि सिर्फ चीनी ऐड करने वाले हो, तो चीनी की जो परसेंटेज होगी वो कितनी हो जाएगी, 100%। यहाँ पे तो मुझे पता है कि 30% गिवन है, यहाँ पे मुझे प्रतिशत पता है कि चीनी जो है वो 100% है, क्योंकि आपने चीनी के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बस क्वांटिटी पता लगानी है मुझे, भाई कितनी क्वांटिटी यहाँ पे रही होगी। ओके, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल परसेंटेज आएगी वो कितनी आनी चाहिए, तो वो आनी चाहिए 70%। ओके, अब लगाते हैं भाई इसमें हम एलिगेशन। ये एक एलिगेशन का तरीका है। 70 और 100 और 70 का जो डिफरेंस है वो है 30 रेशो। 30 और 70 का डिफरेंस है 40। इनकी अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो 3:7 है। अब आपको पहले वाले की वैल्यू तो पता है, अब ये पता है कि 75 ग्राम के बराबर है। आपने भाई इधर वाली आपने इधर वाली वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखते हैं। अब 3 बराबर है 75 के, देखना भाई क्या हो जाएगा, 3 बराबर है 75 के, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 25, क्योंकि आपने कट कर देना है। तो आपने 4 की वैल्यू पता लगानी है, तो 4 गुणा 25 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 ग्राम। यानी कि जो आप ये ऐड करना चाहते थे कितने ग्राम के बराबर है, तो 100 ग्राम के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बड़े आसान आसान से सवाल हैं, बस आपने प्रेम से समझते जाना है, ठीक है। चलिए कुछ वैसा ही सवाल मिक्सचर का ही। क्या कहा गया, 30% आपके पास अल्कोहल है, 50% अल्कोहल का एक और मिश्रण है, इन दोनों को आपस में आप मिलाना चाहते। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर अल्कोहल जो है वो 30% है, दूसरी तरफ भी हमारे पास अल्कोहल है, इसके अंदर ये है 50%। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरे पास तीसरा कंटेनर आया, उसके अंदर अल्कोहल है 45%। अब आपने बताना है क्या है, तो भाई आपने पता लगाना है कि ये जो आपने मिक्स किए थे दोनों, ये आपने किस अनुपात में यूज़ किए थे। कि भाई आपने यहाँ से 1 यूनिट लिया, यहाँ से 2 यूनिट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशो आ सकती है, वो आपने ढूंढ के लानी है। ओके जी, तो भाई मैं क्या करता हूँ, एलिगेशन लगाता हूँ। दोबारा मैं इधर तमीज़ से लिख देता हूँ। ये भाई दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इसमें लगाता हूँ एलिगेशन। 50 और 45 का अंतर भाई 5 होता है, 30 और 45 का अंतर तो ये 15 होता है। रेशो अगर मैं कट करता हूँ तो क्या आ रहा है, 1:3। इसका मतलब है कि आपने जब इन दोनों को मिक्स किया होगा तो 1:3 में मिक्स किया होगा, वो आप देख सकते हैं। यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ जी बालको, समझ पा रहे हो इन बातों को। हाँ जी सर, चलो फिर आगे क्या कहा गया, कुछ आपको याद आया, थोड़ी देर पहले आपने कैसा सवाल किया था चीनी वाला, बस वैसा ही कुछ है, कर पाओगे तो चलो मेरे साथ साथ ट्राई करो क्या होगा। दूध और पानी का एक मिश्रण था 40 लीटर का, तो हमने एक मिश्रण लिखा 40 लीटर का, इसके अंदर कौन सी वैल्यू गिवन है, पानी की। तो हमने लिखा भाई इसके अंदर पानी है 10%, ये हमने लिख दिया। इसके अंदर कितना पानी और मिलाएं, ठीक है, कितना पानी और मिलाएं ताकि जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाए। अब पानी मिला रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है पानी की परसेंटेज तो बढ़ेगी, पहले 10 थी, अब आप चाहते हो 20 हो जाए, तो कितने लीटर मिलाएं। ये तो मुझे दिख रहा है भाई स्टार्टिंग वाली वैल्यू ये है, बाद वाली जो वैल्यू है
वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो क्या आप मुझे परसेंटेज बता सकते हो पानी की? हाँ सर, परसेंटेज हो जाएगी 100%, तो ये मैंने लिख दिया 100%। बट मुझे यहाँ पे लीटर में नहीं पता, वही तो ढूंढ के लाना है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनली परसेंटेज है वो 20% है पानी की। तो ये मैंने तीनों जगह वाटर की परसेंटेज लिख दी। ये अलग, ये आप वो है जो मिक्स करने वाले हो, और ये वो है जो मिक्स करने के बाद फाइनली परसेंटेज आएगी। तो मैंने सभी की वैल्यू मेंशन कर दी। अब मैं इसमें लगाता हूँ एलिगेशन। 100 और 20 का जो गैप है वो कितना हो जाएगा? 80। 10 और 20 का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा? 10। अगर मैं इनकी रेशो निकालता हूँ तो ये आ गया 8:1। ठीक है जी। हाँ जी। इसने कहा कि 8 जो है वो 40 को शो कर रहा है, 40 लीटर को। अगर 8 की वैल्यू 40 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई 5 लीटर हो जाएगी। और यही तो आपको ढूंढ के लाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? पक्का पक्का? हाँ सर, बिल्कुल पक्का पक्का। तो चलो फिर अगले सवाल पे। काफ़ी बेहतरीन सवाल, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है और एग्ज़ाम में भाई काफ़ी बार पूछा गया है सवाल। काफ़ी बेहतरीन सवाल है। तो क्या कहा गया? ताज़े फल में इतना पानी है 68%, और सूखे फल में 20%। कह सकते हैं आप, सपोज़ एक तरफ अंगूर है, उसे अगर हम भाई सुखा देते हैं तो किशमिश बन जाती है। तो अब अंगूर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, अब सूखने के बाद भाई पानी उसमें से कम हो जाता है, तो वो किशमिश बन जाती है। ये बात तो आप समझते ही हैं। आपने क्या किया? 100 किलोग्राम ताज़े फल लेके आए हो, आपको बस ये पता लगाना है उससे मैं ड्राई फ्रूट, सूखे फल कितने बना सकता हूँ, कितने किलो बना सकता हूँ। ठीक है। एक बात आप समझिए ज़रा। सपोज़ भाई आप एक फ्रेश फ्रूट लेके आते हैं और उससे थोड़ा सा इसको ड्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट निकलता है। अब ये फ्रेश जो है और ये ड्राई है, इन दोनों में जो फ़र्क आता है वो आता है पानी के कंटेंट का। इसमें और इसमें जो अंतर है वो है पानी का। पानी सूख जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो भाई वो ड्राई फ्रूट में तब्दील हो जाता है। ठीक। लेकिन दोनों में एक चीज़ और है कि इनमें खाने वाला जो पोर्शन है, जो फल है एक्चुअल में, पल्प है जो, वो सेम रहेगा। तो मैंने एक काम किया, क्यों ना मैं इन दोनों साइड में पल्प वाली क्वांटिटी को बराबर कर दूं। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? तो देखो, 100 किलोग्राम हम ताज़े फल लेके आए हैं। आप जानते हो इस ताज़े के अंदर पानी कितना है? तो 68% पानी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर पल्प कितना है, मतलब खाने वाला हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे कि 32% है। ड्राई फ्रूट के अंदर पानी कितना है, तो आप कहेंगे कि भाई 20% पानी है। तो खाने वाला कितना हिस्सा हुआ, तो आप कह सकते हैं 80% होगा। ये बात तो समझ में आ गई, ये तो मानते हो ना? हाँ। तो भाई अब 100 किलो में लेके आया फ्रेश फ्रूट, इसके अंदर कितना खाने वाला हिस्सा होगा, तो भाई इसके अंदर होगा 32% खाने का पोर्शन। तो मैंने क्या कि भाई इसका 32% निकाल दिया, इक्वल टू। अब मैंने देखा ड्राई फ्रूट, ये मुझे नहीं पता कितने किलो है, तो मैंने इसको प्यार से एक नाम दिया एक्स। ठीक है। तो भाई ये आ गया एक्स। खाने वाला हिस्सा कितना है, तो आप कह सकते हैं 80% है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी 80/100, सोल्व किया भाई, इससे ये गया, 20 की टेबल से ये कट किया, 20 की टेबल से ये किया, 4 की टेबल से ये गया, यानी कि 40 इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर सपोज मैं 100 किलो फ्रेश फ्रूट लेके आता हूँ तो 40 किलो ही मिल पाएगा, बाकी सब पानी पानी, सारा पानी चला जाएगा और आपके पास ही रह जाएगा ड्राई फ्रूट 40 किलो। लो जी, आपके लिए अगला क्वेश्चन पेश है आपकी स्क्रीन पे। क्या कहा गया? पहले मिश्रण में 20% पानी है, यानी इसने कहा कि एक आपके पास एक टाइप का लिक्विड है जिसके अंदर 20% पानी है। ठीक है। ऐसी दूसरे की बात की इसने, पहला मिश्रण हमने लिया ये, इसके अंदर पानी की बात करें तो ये 20% है। दूसरे वाला जो है इसके अंदर पानी की वैल्यू है 35%। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसने क्या कहा कि आपने एक गिलास में 10 भाग पहले मिश्रण का है, यानी कि इसका सपोज आपने 10 हिस्से ले लिया, आप 10 लीटर मान लो, 10 हिस्से मान लो, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद कहा कि दूसरे वाले का आपने 4 हिस्से लेने, तो यहाँ से आपने 4 हिस्से ले लिए। ओके जी।
हाँ जी। अब क्या कहा गया कि दोनों को आपने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपको फाइनली ये बताना है कि नए ग्लास में वाटर की कितनी परसेंटेज रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं। इस ये हमने मान लिया कि 10 लीटर ही मान लिया। ठीक है, 10 पार्ट का मतलब 10 लीटर मान लो। अब 10 का भाई 20% है, तो कितना पानी हो गया? तो आप कहोगे जी 2 हो गया। 4 है, 4 का 35%। अब 4 का 35% अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 1.4। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कितना पानी हो गया? तो आप कहेंगे 3.4 हो गया। अब मुझे ज़रा ये परसेंटेज में बताओ टोटल पानी कितना है? तो 3.4। टोटल क्या होगा जब आप इनको मिक्स करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 14 लीटर मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपने परसेंटेज निकालनी है। अब भाई ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगी? 0। बस ख़त्म ही है, समझो। ये भाई मैंने कट किया 2 की टेबल से, ये 70 पे गया, ये 0 से 0। तो मैं देख पा रहा हूँ 170 डिवाइड बाई 7%। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। तो ये भाई आपका आंसर है। बड़े आसान से सवाल हैं। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। कुछ ऐसे सवाल ही मिलेंगे जो अपने पहले हमने चर्चा की हुई है, यानी कि लास्ट क्लास में। और जो वीडियोस हैं भाई पहले वाली, उन्हें देख लिया करो। जो बच्चे इस वीडियोस पे नए आए हैं, एक बार पुरानी वीडियो जो है इससे पहले वाले चैप्टर की, सॉरी इससे पहले वाले जो टॉपिक की है वो आप देख लेना, ताकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको समझ में आ जाए। क्या कहानी है? चाय की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। चाय के रेट बढ़ गए भाई मार्केट में 25%। ठीक है, हाहाकार मच गया। क्या हुआ? आप चाहते हो कि खर्चा ना बढ़े। ठीक है, मतलब घर से तो पैसे उतने ही मिलते हैं जितने पहले मिलते थे, लेकिन रेट बढ़ गया। ठीक है, कैसे पियेंगे चाय? तो अब आपको ये देखना है कि उपभोग में, यानी कि हम कितने अपनी कंजप्शन में कमी करें, और जो मूल उपभोग है और एक कमी है, इन दोनों का अनुपात। कहने का क्या मतलब है, बड़ी स्ट्रेट हिंदी लिखी हुई है। इसने कहा कि भाई चाय के रेट बढ़ गए 25%। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जेब में पैसे फिक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना खाना कम कर दोगे। अब कितना खाना कम करोगे वो, और पहले कितना खाते थे वो, दोनों की रेशो पता लगानी है आपने। ठीक है, तो देखते हैं भाई कितनी चाय हमें छोड़नी पड़ेगी। आओ समझते हैं इस बात को। रेट कितने बढ़े? तो 25% रेट बढ़ गया। क्या मैं इसे प्यार से 1/4 बोलूँ? तो आपने अपनी कंजप्शन कम करनी है। कंजप्शन कम करेंगे तो क्या करेंगे? ये 1 है तो भाई आपने ये 1 एज इट इज़ लिखना है। ये कल हमने डिस्कस किया था, याद आया? बोलो हाँ। तो भाई एक जो है ये तो सेम ही रहेगा। अब 4 पे आपने 1 बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि आप कह सकते हो कि अब जो कंजप्शन हुई है वो कितनी कम हुई है? 1/5। यही आपका आंसर है। अगर इसने परसेंटेज पूछी होती तो मैं इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देता। यानी कि आप कह सकते हो यही आपका आंसर है। 1 की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, 5 ओरिजिनल कंजप्शन थी मेरी। यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं था, और हमने ये बड़ी आसानी से कर लिया। हालांकि मैं समझाने में थोड़ा वक्त लगा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता है आप ढेर कर दोगे। मुश्किल से 2-4 सेकंड का ही सवाल था। हाँ जी, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये मुझे, देख के तो अच्छा ही लग रहा है। क्या है? एक संख्या में 12.5% की कमी हो जाती है। ठीक है, परसेंटेज की शक्ल थोड़ी सी अजीब है, तो भाई कोई बात नहीं, हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। 12.5% की कमी हो गई है किसमें? संख्या में। अब 12.5% याद है आपको? फ्रैक्शन में आप क्या बोलोगे? हाँ सर याद है, ये होता है 1/8। अच्छा जी, और दूसरा क्या है? 7 1/7। ये कितना होता है? तो सर ये होता है 1/14। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, कन्वर्ट करना सिखाऊं तो एक बार देख लो भाई, जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे। तो हमने 12.5 को ऐसे लिखा, अब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0। 25 की टेबल से कट किया, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, और कट किया तो ये 8 पे गया, यानी कि 1/8। सिमिलरली आप इसे भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे आप खुद करके देखेंगे जैसे मैंने ये लिखा है। क्या कह रहे हो मैं ही करवाऊँ? तो ठीक है, ये लो।
तो भाई हमने इसे लिखा 7×7 = 49 और 1 50, यानी कि 50/7 और भाई ये आ गया डिवाइड में 100। इससे हमने इसे कट कर दिया, यानी क्या आ गया 1/14। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आपने ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अब इतना काम तो करने का वक्त बचेगा नहीं ना कि आप वहाँ पे करें। अब वहाँ पे समय की पाबंदी है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, समय की का अभाव है और आपने वही बचाना है। ओके जी। क्या था इसमें, आपने इतने की कमी करी है और इतने की वृद्धि की है, तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखना। अगर आपने 8 वाली चीज़ पे 1 की कमी कर दी तो क्या हो गया होगा, 8 से 7 हो गया होगा, क्योंकि आपने 8 पे 1 रुपये का यहाँ पे कमी कर दी है, तो 8 से 7 हो गया। ठीक, इसमें आपने वृद्धि कर दी, यानी कि 14 पे आपने 1 बढ़ा दिया, यानी कि 14 वाली वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, तो 15 होगी। अब ये कह सकते हैं स्टार्टिंग की वैल्यू ये है और बाद वाली वैल्यू ये है, बस आपने देख लेना है कितना बदलाव आएगा। तो हमें करनी होगी इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 8×14 और इधर लिख सकता हूँ 7×15। ठीक है, देखो तो 7 से कट रहे हैं, ओके जी। 8 दूनी 16 रेशो और ये है 15। कितने की कमी आई, ओरिजिनल वैल्यू 16 है, फाइनल वैल्यू है 15। तो आप कहोगे सर 1 की कमी आई है कितने पे, 16 पे। तो भाई 100/16 कमी आई है, तो डिक्रीज वाले ही आपके आंसर है। ये तो आपके वैसे भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सॉरी, ये जो इंक्रीज वाले हैं वो तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, तो डिक्रीज ही हो रहा है। अब बच गए 2 डिक्रीज वाले। अब 1/16 होता कितना है, तो सर ये तो हमें नहीं पता, तो भाई पता लगाओ, ये आ जाएगा सी। अब देखना कैसे, हमने कट किया, ये 25 पे गया। 25 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 6 पे जाएगा और एक आपका रिमाइंडर बचेगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ 6 1/4। और क्योंकि वैल्यू 16 से 15 हो रही है तो डिक्रीज को शो कर रहा है, यानी कि कमी आ रही है, तो कमी वाला भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? ओके जी, अगले सवाल पे आ जाओ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि हमने रेक्टेंगल की साइड में बदलाव किया है, 50% से बढ़ा दिया। एल में आपने 50% का इजाफा कर दिया। ओके, और आपने क्या किया, अब पूछा जा रहा है कि आप बताओ जरा, अच्छा सॉरी ये दोनों तरफ इंग्लिश ही हो गई है। अब जरा ये बताओ कि आप इसकी चौड़ाई में कितने की कमी करेंगे ताकि एरिया जो है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक, ये आपको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखना भाई, ये वही सवाल है कि आप, वो याद है आपने चाय वाला सवाल किया था, चाय कितनी, चाय का आपने रेट बढ़ाया था तो कंजप्शन कम की थी, एग्जैक्टली सेम सवाल, सेम बिल्कुल सेम। 50% का क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। भाई 50% को हम लिख सकते हैं प्यार से 50/100, और प्यार दिखाऊं तो ये 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, इतना आपने बढ़ाना है, तो कम कितना करेंगे, तो ये 1 तो सेम ही रहेगा, 2 पे आप क्या बढ़ा रहे हो, 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। अगर मैं बात करूं कि 100/3 क्या होता है, तो भाई ये तो याद ही होगा, यानी कि 33.33। अगर आप डिवाइड भी करते हैं 100/3 तो 33.3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े प्यार से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, हाँ किसी का वीक है तो भाई, अगर मान लीजिए कोई मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा वक्त दें भाई, वक्त अच्छे अच्छे जख्म भर देता है, ये तो सवाल ही है। अच्छा जी, क्या कहा गया अगले सवाल में, एक वृत्त की त्रिज्या 2% से बढ़ जाती है। ओके, आपको याद है ये है वृत्त और ये है इसकी त्रिज्या, इसमें आपने बदलाव कर दिया। अब जितनी भी त्रिज्या थी आपने इसमें बदलाव कर दिया, 2% बढ़ा दिया। तो आपको पता लगाना है इसके एरिया में कितना चेंज आएगा। एरिया क्या होता है भाई इसका, तो एरिया होता है πr²। अब पाई तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू में कहीं चेंज तो आना नहीं है, चेंज आएगा रेडियस में। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर है, मतलब आर कितनी बार है, 2 बार, यानी कि सक्सेसिव लगेगा। 2 बार चेंज अगर आ गया तो सक्सेसिव तो लगाना ही पड़ेगा। और सक्सेसिव का फॉर्मूला याद है आपको, लिखवाया था मैंने, तो ये फॉर्मूला था, यानी कि 2 बार चेंज, पहला भी 2 और दूसरा भी 2, और यहाँ पे 2×2/100। ये बड़े मैं तमीज़ से लिखवा रहा हूँ इसलिए इतना वक्त लग रहा है, बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। 4.04 ऑप्शन नंबर
बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ऐसे आप पेपर में जोड़ जोड़ के थोड़ी लिखोगे 2 + 2 4 ही होता है, तो ये तो बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी आपको ये पता है कि एक बार जुड़ते हैं, एक बार मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे जो जीरो आएंगी उसके नाम का डेसिमल लगाना है और बस ऐड कर देना है, इतना सा काम है। ओके जी, ए की संपत्ति में हिस्सेदारी है 75%। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसमें इसका जो हिस्सा है वो 75% का है। ठीक है, बाकी 25 किसी और का होगा, हो सकता है इसकी पत्नी का होगा। और क्या कहा गया, उसने अपने हिस्से का 2/3 हिस्सा जो है वो 3 लाख में बेच दिया। ओके, ओ माय गॉड, तो इसने 3 लाख में बेच दिया है। अब भाई संपूर्ण संपत्ति का मूल्य क्या होगा, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी थी क्या जो बांटने से पहले थी। हमने कहा भाई प्यार से नाम देते हैं एक्स। ठीक है, संपत्ति में हिस्सेदारी कितनी है 75%, तो इसका आपने 75% लिखा, ये इसका हिस्सा आ गया किसका, ए का। अब इसने क्या कहा, अपने हिस्से का 2/3 जो हिस्सा था, यानी कि इस पूरे का 2/3 कितने के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 3 लाख के बराबर है। जीरो नहीं लगा रहा मैं क्योंकि ऑप्शन में भी जीरो मेंशन नहीं है, तो आप ऐसे लाख के फॉर्म में लेके चलो इसे। ये 25 की टेबल से कैंसिल, ये 3 की टेबल से कैंसिल, उसके बाद इसे कट कर रहा हूँ तो ये 2 पे जा रहा है, और इस 2 को अगर मैं उधर भेजता हूँ तो इसके साथ जाके ये मिल जाएगा, और मिल के ये बना देंगे 6 लाख। ठीक है, कितने मज़े की बात है, 3 लाख का 6 लाख, क्योंकि डबल कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई। तो ये भाई आपका आंसर, इतने की प्रॉपर्टी थी और ये पति पत्नी ने बांट ली। ठीक है, ख़त्म हो गया पैसा। ओके जी, अगला सवाल क्या है, एक सेना ने तो एक सेना ने अपने 10% लोगों को युद्ध में खो दिया, शेष जो रह गया उसका 10% बीमारी के कारण, और बाकी जो है 10% वो विकलांग हो गए। तो सेना की संख्या घट के 7,29,000 रह गई, सक्रिय पुरुष रह गए टोटल, मतलब इतनी सेना बची है। तो स्टार्टिंग में टोटल कितने हमारे पास सोल्जर्स थे ये आपको पता लगाना है। तो हमारे देश में अपने सवाल में पता लगाना है कितनी सेना मौजूद थी। मैंने मान लिया कि भाई x% सेना थी, सॉरी x सेना थी स्टार्टिंग में। 10% लोगों को युद्ध में हमने खो दिया, इसका मतलब है कि अगर आपने 10% सेना खोई है तो इसका मतलब अभी भी कितनी सेना बची हुई है, तो 90%। ये हमारे पास बची हुई सेना है पहली बार युद्ध के बाद। 10% बचे हुए का ध्यान रखना, शेष लिखा हुआ है, बाकी जो 10% है वो बीमारियों के कारण, यानी कि अब जो बचे हुए हैं उसमें से भी 10% हमने खो दिए, तो बचे कितने, 90। अब मैंने इसलिए यहाँ पे 90 लिखा है। अब ये भाई जो बचे हुए हैं कौन से बचे हुए हैं, तो ये बीमारी के बाद बचे हुए हैं। अब उसके बाद बारी आती है, बाकी जो 10% विकलांग हो गए और शेष 10% विकलांग हो गए, तो अब भाई इसका 90%, यानी कि सारा जो डाटा आ रहा है वो बचे हुए सेना है। ठीक है, इतने व्यक्ति हमारे पास बचे हुए हैं, और ये जो इक्वल इन्होंने बताया कितने के बराबर बताया, 7,29,000 के इक्वल बताया है। तो आपको पता लगाना है कि मूल संख्या क्या। आई थिंक अब तो इसे आप लपेट दोगे बड़े प्यार से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अगर हम बात करें ऊपर 9 × 9 729 ही तो होता है, तो ये 729 से कैंसिल हो जाएगा। कितनी जीरो बच गई, 3 जीरो। एक्स की वैल्यू, नीचे कितने जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सर 3 जीरो है, 3 जीरो को उधर भेजो, तो पहले 3 थे, 3 आपने और लगा दिए, मतलब कि कितने कह सकते हो आप, 10 लाख। यानी कि 10 लाख सेना है, आप इसे चाहें तो कह देते हैं, याद है आपको 1 मिलियन भी बोल देते हैं आप इसे। तो 10 लाख यहाँ पे सेना मौजूद थी हमारे पास, और उसमें से कुछ इस प्रकार से कम होते चले गए। ठीक है, तो बड़ा संघर्ष भरा जीवन है हमारे भारतीय सेना का, एक आसान राह नहीं है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या कहा गया, एक आयताकार रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास मान लीजिए कोई भी लैंड है, उसमें जो उसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, एक भुजा में आपने 5% अधिक ले लिया, काउंट कर लिया, और दूसरे को आपने 6% कम लिया है। तो बताओ ज़रा उसके एरिया में कितने की कमी आएगी, उसके एरिया में क्या कुछ बदलाव आ जाएगा, कम आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, कुछ कमी तो आएगी डेफिनेटली।
पता लगाओ जरा क्या क्या हमने, आपको याद है एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, बस यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आपने लगाना है। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगेन आपने यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो भाई इसने क्या कहा, पहले 5% अधिक है, यानी कि आपने 5% प्लस में लिखना है, दूसरे में 6% कम हो गया, ओहो यहाँ पे आना चाहिए माइनस, तो हमने लिखा यहाँ पे -6। फिर दोनों की मल्टीप्लाई, एक प्लस एक माइनस है, तो ऑब्वियस ही बात है माइनस ही आएगा, और 5 × 6 ÷ 100। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये माइनस का 1 और ये माइनस, 6×5 = 30, यानी कि 30 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 0.3 तो लिख ही सकता हूँ ना, और ये कितना हो जाएगा -1.3। नेगेटिव इस बात को शो कर रहा है कि वो डिक्रीज होगा, और हमें तो सिर्फ एरर पता लगाना था, तो देख पा रहे हो एरर जो है वो 1.3 का है, प्लस माइनस हमें देखना नहीं, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब है कि फाइनली एरिया में कमी आई है, और अगर पॉजिटिव होता तो एरिया में इंक्रीमेंट आ जाता। ओ, एक कक्षा में, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर 73 है, ठीक है जी। तो एक तरफ गर्ल्स हैं, इसका स्कोर हमने रखा 73, और जो बॉयज़ हैं उनका स्कोर कितना बताया गया 71। ये गर्ल्स हैं एक तरफ बॉयज़ हैं, दोनों का स्कोर लिखा है। अगर इनकी पूरी कक्षा की बात करें तो वो है 71.8। तो गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ, उनकी एवरेज अलग अलग है, कंबाइंड एवरेज निकाली तो 71.8 है। लड़कों का प्रतिशत पता लगाना है भाई, देखिए हम इसमें लगा सकते हैं एलिगेशन, और उसके बाद हम रेशो निकाल सकते हैं गर्ल्स और बॉयज़ की, क्योंकि सवाल में कहीं भी नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स की चर्चा नहीं की गई है, तो हम इसकी रेशो निकालते हैं। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है 1.2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 0.8 आ जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है। और अगर मैं देखूँ तो 4 की टेबल से हमने कट किया तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2:3 आ गया। गर्ल्स कितनी है 2 और बॉयज़ कितने हैं 3 है। हमें तो लड़कों का प्रतिशत पता लगाना था, बॉयज़ हैं कितने 3, और टोटल कितने माने जाएंगे ये बच्चे 5, मल्टीप्लाई क्या है 100। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम पॉइंट से बेहतरीन सवाल है। चलो जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है वो 3:2 है, ओके। एक तरफ हमने रखा बॉयज़ और एक तरफ ये गर्ल्स, इनकी जो रेशो है वो कितनी है 3:2 है। 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में उपस्थित हुए, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या और उसी परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कितने बच्चे प्रेजेंट हुए और कितने बच्चे एब्सेंट हुए, इनकी आपको रेशो निकालनी है। हम एक काम करते हैं ना, 3:2 है, मैं नंबर मान लेता हूँ। मैंने कहा कि चलो ये 30 बच्चे मान लिए, 30 ये लड़कियाँ मान ली। इसमें से कितने लड़कों ने भाई पास किया, तो 30% लड़कों ने, और इसमें कितने ने 70% ने। तो आप कह सकते हैं 30 का 30% कितना हो जाएगा 9। ये पास वाले बच्चे आएंगे, सॉरी जो प्रेजेंट है वो बच्चे आ जाएंगे 9, और इसका कितने परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14। 14 और 9 कितने हो गए 23, यानी कि कुल मिला के 23 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए। टोटल बच्चे आप जान दिए यहाँ पे कितने हैं, तो 50 हैं। 50 में से अगर 23 पास हो गए, सॉरी प्रेजेंट थे, तो 27 क्या रहे होंगे एब्सेंट रहे होंगे। तो हमें तो बस यही पता लगाना था प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। तो प्रेजेंट है 23 और एब्सेंट है 27। तो ये करने का बड़ा आसान सा तरीका था। आप नंबर थोड़ा सा एज्यूम कर लो, अगर ये मैं ज़ीरो मेंशन नहीं करता तो यही चीज़ थोड़ी डेसिमल में आ जाती, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ओके जी अगला सवाल क्या है। एक गृहिणी एक ड्रेस की खरीदारी पर 2.5 रुपये बचाती है, और ड्रेस के लिए उसने 25 रुपये पे किए, खरीदारी की है जो 25 रुपये पे करी है, तो कितने परसेंट उसने बचत की होगी, अप्रोक्स आपने पता लगाना है, ठीक है जी। ओके एक बात बताएं, उसकी जो सेविंग है, उसने 2.5 रुपये की सेविंग करी है, उसने पे कितना किया है, तो कह सकते हैं जी 25 रुपये उसने पे किया हुआ है।
इतने रुपए बचाए और 25 रुपये पे करे। तो भाई दुकानदार ने मांगे कितने होंगे, तो आप कह सकते हैं भाई दुकानदार सामने वाले ने मांगे होंगे 27.5। ठीक है, 27.5 मांगे होंगे, उसने 2.5 रुपये कम करवाए और 25 रुपये पे कर दिए। तो आपको पता लगाना है कि उसने कितने परसेंट की बचत की थी। तो भाई 2.5 रुपये की बचत है, और हमेशा याद रखना डिस्काउंट जो मिलता है वो MRP पे मिलता है। तो डिवाइड में आ जाएगा 27.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 से हमने कट किया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 100/11 यानी कि 9.09%। अप्रोक्स की बात करूँ तो आप क्या मार्क करोगे, तो आप कहोगे 9% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो एक छोटा सा सवाल था, छोटा सा, आपने बस लॉजिक लगाना था। हाँ जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे सवाल थे जो हमने डिस्कस किए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चैप्टर के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। ये आपका परसेंटेज चैप्टर था जिसका टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में आप नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो इससे ही रिलेटेड है। तो आपका काम ये है कि परसेंटेज के कुछ चैप्टर जो हमने करवाए हैं उनको एक बार देख लें, और जनरली जो इसके अंदर फ्रैक्शन वगैरह यूज़ होते हैं उनकी आपने एक बार रिवीजन कर लेनी, एक बार आपने कंटिन्यू डेली देखते रहना, ताकि वो वैल्यूज़ याद हो जाएं आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।